अभी हम फोर्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं। फोर्ट का बैक एंट्री है। ये 7 गेट पहले नहीं थे। तो ये 7 गेट राणा कुंभा ने बनाए, 500 साल पुरानी एंट्री है। ये गेट के बाहर जो आपको सिंदूर लगा स्मारक दिखाई दे रहा है, ये राउत बाघ सिंह जी का स्मारक है, जो बहादुर शाह गुजरात से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए 1535 के अंदर। इसी गेट पे लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। केसरिया जब धारण कर लिया जाता ना, केसर साफा, केसर कुर्ता, केसर धोती, इसमें हमको वापस नहीं आना है। और माँ बहन ने एक साथ, तो बच्ची भी एक साथ उनको तिलक लगा के, इनकी आरती उतार के, इनके मुंह में तुलसी पत्र दे के, उनके सामने बच्चों पति समेत सेल्फ एम्बुलेशन मतलब जौहर कर लिया, अपने आप को मीठा डाल देती है। सब जौहर के नाम से जानते हैं। पति का मरने के बाद जब औरत अपने पति को साथ लेके जलती सती, तो जौहर बिफोर सती आफ्टर। तो ये लास्ट सेकंड अटैक हुआ ना, सेकंड शाह का, उस समय बहादुर शाह गुजरात को सराय की कमान सौंपी थी देवरागढ़ प्रताप सागर साहब को। यहाँ वीर गति को प्राप्त होने का स्मारक बना हुआ है। ये फर्स्टगढ़ में एंटर हो रहे हैं। ये पाटन पोल है। कहा जाता है युद्ध में इतना खून बहा था, खून के नदी के साथ भैंस का बच्चा पाड़ा बह के यहाँ के रुका, इसका मतलब पाटन पोल। इसका एक्चुअल नाम है पाटन पोल हिस्ट्री के हिसाब से। या पाटन के राजा वीर गति को प्राप्त हुआ पाटन पोल, पाटन का अपभ्रंश होकर पाटन पोल हुआ है। ये उदय सिंह की रानी थी, जाली रानी, और उस नाम से बॉडी बने जाली बाबा उदय सिंह ने। महाराणा प्रताप ने इस फोर्ट को जीतने के लिए पढ़ लिया था, तो महाराणा इस फोर्ट को जीत नहीं पाए थे। तो महाराणा प्रताप यहाँ नीचे तक आए हैं, फोर्ट के अंदर एंटर नहीं हुए। ये जाली बाव दिखाई दे रहा है आपको। इसमें पानी कहाँ से आता है? जो हमने गौमुख जो देखा है ना ऊपर से, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, लेकिन वहाँ से वाटरफॉल गिरता है, उससे पता क्या होता है। यहाँ से ओल्ड टाउन पानी पी रहा है, जो पास में बस पुराना शहर है ना, वाटर सप्लाई यहीं से हो रही है। अच्छा, तो ये नीचे जाली लग रही है, मतलब नीचे पानी है भरा हुआ है, वाटर सप्लाई हो रही है यहाँ से। सूरज के 7 घोड़े होते हैं, कलर 7 होते हैं, 7 स्वर है, 7 समुद्र है, सप्तऋषि मंडल है, सप्त में 7 दिन होते हैं। रामायण का आपने अध्ययन है तो 7 कांड होते हैं। वो 7 फेरने के बाद वाइफ मिलती है। वो रामा का अवतार नंबर भी 7 है। तो सनदानिश का मेन फिगर है 7। हम भी 7 गेट क्रॉस करके अंदर आएंगे। पहला गेट हमने क्रॉस किया है, सामने सेकंड गेट आपको दिखाई दे रहा है भैरवपोल। भैरवदास सोलंकी देशों के सरदार थे, बहादुर शाह गुजरात लड़ते वीर गति को प्राप्त हो। इसके अंदर भैरवपोल गेट टूट गया, इसे वापस नया बनाया गया, इसे नई पोल के नाम से जाना जाता है। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये लोकोक देवता है कला राठौड़ और जयमल सरकार। ये 4 खंभ वाला जो पिलर है, ये कला राठौड़ का है। बीच में उनकी कुलदेवी अनीसा माँ का मंदिर बना हुआ है, और सामने वो 6 खंभ वाला छत्र जयमल सरकार का है। ये अकबर के समय में यहाँ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सर कटने के बाद जब फाइट लड़ता है ना आदमी, उसे जुंजार कहा जाता है। के सर ऊपर कट गए थे, तलवारें यहाँ तक चल रही, विदाउट हेड फाइटिंग। इसे कहा भी गया है मुंड कटे रुंड लड़े, इतिहास में बताता है, और स्वाभिमान से जीना निवाड़ हमें सिखाता है। तो इनका सर कटने के बाद ये यहाँ से घोड़ा लेके उड़े थे विदाउट हेड। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर सलूम्बर है, रनीला गांव है वहाँ पर। तो जब इनकी शादी हो रही थी तो फाइट का बुलावा गया, फाइट ही ले आए थे। वाइफ से वादा करके मैं रिटर्न वापस आऊँगा। तो 90 किलोमीटर दूर घोड़ा लेके उड़ा, जब तक बॉडी में कंपन था। जो वाइफ की गोदी में जाके सोए, बॉडी शांत हुए। वाइफ ने अपने सती की शक्ति से यहाँ से हेड को उठा के अपने पास बुलाया, दोनों साथ मिला के उसके बाद सती हुई है। आज जो डॉक्टर रिटर्न कर देते हैं, इनका इलाज नहीं हो पाता है, ये लोकोक देवता है, शरीर में आके उनका इलाज करते हैं। वैसे राजस्थान के अंदर, हमारे मेवाड़ के अंदर इनके 2,500-3 हज़ार स्थान हर जगह बने हुए हैं। आज भी लोक देवता के रूप में। ये आपका 3rd नंबर गेट है हनुमान पोल। पास में आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है पुराना। इसका पुराना नाम है नारपोल। गेट के ऊपर ओदी बनी आपको दिखाई दे रही है। इधर से टाइगर आता था, उन्हें खड़े रह के शेर का शिकार किया, जैसे नारपोल की नाम से जाना जाता है। गेट के इनसाइड थोड़ा आगे आ जाए, वो टाइगर की गुफा बनी दिखाई दे रही स्टोन की आपको अंदर पेड़ के बैक साइड, उसमें टाइगर रहता था ऑल टाइम। इधर से गेट के ऊपर राइट से ऊपर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। अब हम 5th गेट की ओर जा रहे हैं, जोड़ला पोल। गेट के ऊपर गेट बना हुआ है, जुड़ा गेट जोड़ला पोल। तो गेट के ऊपर गेट बना हुआ है, जॉइंट गेट तो जोड़ला पोल बोलते हैं। गेट से जॉइंट गेट जुड़वा। ये 6th नंबर गेट है लक्ष्मण पोर्ट। गेट के इनसाइड लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है।
हम 7 गेट की ओर जा रहे हैं। इनसाइड गेट, इनसाइड लक्ष्मण जी का मंदिर है। ये सामने जो आप गेट है 7 नंबर गेट है, रामपोल। गेट के इनसाइड अटैच राम जी का मंदिर बना हुआ है। गेट के बाहर ये वाहरदरी बनी हुई है। युद्ध में जो गया है लड़ने के सैनिक वो रिटर्न वापस आया, आएगा नहीं, उसका हिसाब किताब होता है, कितना गया कितना वापस आया, इससे वाहरदरी के नाम से जाने जाते हैं। और गोस्वामी समाज का मंदिर बना हुआ है, शिव टेम्पल इनसाइड, दसनामा खड़ा। और जो अपन ने देखे उसकी बजाय इस पर डिजाइन बहुत अच्छा है ना, जैसे और मंदिर उनके द्वार पे डिजाइन सब रिपेयर्ड है ये, अच्छा बाद में रिपेयर किया। सब रिपेयर किए हुए हैं। ऑल ब्रोकन बाय अकबर। अकबर ने इसको 47 साल तक तोड़ा इस फोर्ट को। 47 उसकी फौज ने इसको 47 साल तक ब्लॉकन किया। अभी अब सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हमने स्टेज स्टार्ट नहीं किया। राजपूत यहाँ ऊपर रहते थे। ये राजपूतों के भंडार के गणेश जी हैं, तो इसको पुरोतों की हवेली बोला जाता है, राजपूतों की हवेली है। अरे ये सामने शिवाजी महाराज की कुल देवी है, तुलजा भवानी माँ। ये मूर्ति तुलजापुर महाराष्ट्र से लेके आया था दासी पुत्र बनवीर अच्छा बनवीर, वो जिसने विक्रमादित्य मेडसन, उसने अपने हिस्से में टेम्पल बनाया था। जब पन्ना था उदय सिंह को बचा के लेके चली गई और बनवीर को जानकारी हो गई, मैंने उस दासी के बेटे को मारा है, उदय सिंह को नहीं मारा है। रिटर्न वापस आने वाले, आगे आ गया, हम पार्टीशन वॉल दिखाई देंगे उधर राजा के लिए, इधर अपने लिए। तो अपने हिस्से में तुलजा भवानी मंदिर बनाया। तो ये मूर्ति तुलजापुर महाराष्ट्र से लेके आए और उदय सिंह आए, राजा बन के बनवीर को मार के भगा दिया। आगे वॉल अधूरी रह गई, पुण्य बना हुआ इनकम्प्लीट वॉल। आप जिस फोर्ट को देखने के लिए आए हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोर्ट है। एरोप्लेन से आप फोर्ट को देखते हैं, ये मच्छी का शेप बना हुआ, वेल फिश कंडीशन। राजस्थान के अंदर 3 लिविंग फोर्ट है, कुंभलगढ़, जैसलमेर एंड चित्तौड़। कुंभलगढ़ इसकी ब्रांच है, ये कैपिटल है। ग्रेट वॉल चाइना के बाद सेकंड वॉल कुंभलगढ़ की आती है। वो 36 किलोमीटर के अंदर है, 5 विलेज बसे हुए हैं, 253 टेम्पल है उसके अंदर। अभी हम 7 गेट क्रॉस का है, फोर्ट का बैक एंट्री था। ये रस्सा राणा कुंभा ने बनाया 500 साल पहले। ये सूर्यवंशी है, जहाँ से पहले लाइट आती है, महल का मकान का प्रवेश पूरी दिशा में पहला टेक यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का। इनकी हार हो गई तो बाहर निकल फाइट कर सके। यहाँ फर्स्ट लर्नेट की बप्पा रावल जिन्होंने एंट्रेंस बनाया था, ये सेकंड लर्नेट की कुंभा तो एंट्रेंस बनाया है। अभी ये फोर्ट 3 पार्ट में बटा हुआ है। अभी हमने क्रॉस किया है, इसमें 5000 पब्लिक रह रही है। ये मोनूमेंट्स पार्ट है, ये फॉरेस्ट पार्ट है। ये ब्लू वाटर टैंक है, वाइट पैलेस है, येलो टेम्पल है। 113 मंदिर, 8 महल, 84 पानी के तालाब थे इस एरिया में, सब तोड़ दिए मुगल बादशाहों ने। आसपास अकाल गिर जाए, यहाँ का पानी समाप्त नहीं होता। पानी की वजह से इससे गढ़ का है, बाकी सभी को गढ़ैया। ये सब बिल्डिंग बनाए, इस पार्ट को काट के स्टोन निकाला गया, गड्ढे हो गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा जन रोटी बेटी का रिश्ता रखा मुगल बादशाहों से, शादी ब्याह भोजन का, सब गढ़ैया है। इन राजाओं ने रिश्ता नहीं रखा है, गढ़ कहलाता है। पद्म विभूषण मैथिली शरणगुप्त कवि हुए हैं। इस फोटो ने 4 लाइन लिखी थी, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना मथुरा काशी, तीर्थराज चित्तौड़ को देखने को है मेरे खेप। ऐसे इसको तीर्थों का राज कहा गया है। तो एक ही गेट था, तो एक ही वॉच टावर था, टावर फ्रेम। तो गेट के आधार पर गेट बना है, टावर के आधार पर टावर बना है, क्रिमिशन टेम्पल के आधार पर क्रिमिशन टेम्पल बना है। ये पांडव आए, 5000 का अवशेष है। भीमकुंड अभी अपना लेफ्ट फुट मारा था। ये मौर्य का अवशेष आपको देख लेंगे, चित्रमौर्य तालाब है, ऊपर आपको स्तूपा मिलेगा। इधर मौर्य क्रिमिशन टेम्पल देखा मिलेगा। ये पूरा 700 एकड़ एरिया है। ये विंध्याचल माउंटेन है, एमपी से स्टार्ट है, बिहार एंड हो रही है। सामने अलावरी देखेंगे, गुजरात से स्टार्ट है, चित्तौड़ उदयपुर माउंट हो, दिल्ली एंड हो रही है। सिटी में 2 रिवर क्रॉस हो रही है। सिटी में आप रिवर क्रॉस हो, गंभीरी रिवर है, मध्य प्रदेश से आ रही है। एक बैरेज रिवर है, उदयपुर से आ रही है। दोनों चित्तौड़ मिलती है, आगे बनास में, बनास चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में। तो ये टिकट काउंटर है यहाँ पे? ये आपका टिकट यहाँ से देख के स्टार्ट होता है। 40 रुपये पर पर्सन टिकट है इसका देखने का आपका। मेरा नाम प्रहलाद नीलमणि है, मैं गवर्नमेंट गाइड हूँ। लाइसेंस नंबर मेरे 18 है। मोबाइल नंबर मेरे 7597174327। ब्रिटिशर्स यहाँ आते थे ना, यहाँ 11 की तोपों को सलामी दी जाती है, सलामी पॉइंट कहलाता है। अब इसको व्यू पॉइंट बोल रहे हैं। अच्छा पहले यहाँ तोप रहती थी? हाँ, 11 की तोपों से सलामी दी जाती थी अंग्रेजों को, सलामी पॉइंट था ये। मैडम ग्राउंड से अभी हम 580 फीट ऊपर खड़े हुए हैं, समुद्र से 1850 फीट। ये 13 किलोमीटर रिंग रोड बना हुआ है, 700 एकड़ में बसा हुआ। ये विंध्याचल पानी वर्ल्ड का बिगेस्ट फोर्ट कहलाता है। ये जो ब्रोकन वॉल दिख रही है आपको पास में, टूटी हुई वॉल पेड़ों के अंदर, ये 5th सेंचुरी की वॉल है। मौर्य राजस के फाउंडर है, ये मौर्य वाले मैडम पास में। ये ना टूटा वॉल,
ये पास में बसा टाउन दिख रहा है, 1857 के बाद निकाला हुआ सर अंग्रेजों के समय का। जैसे भी आप क्रॉस करके आए ना, उधर औचरी गेट था। ये जो पेड़ों के आगे मस्जिद दिखाई दे रही है, चलपीर शाह का मज़ार है, वहाँ गोल पे वो गेट था। ये गोरा बादल स्टेडियम दिखाई दे रहा है आपको, इसके बिफोर थोड़ा चौक है ना, गाड़ी जा रही छोटी सी, यहाँ पावटा गेट हुआ करता था। ये कॉर्नर्स जो दिख रहे हैं, वाइट गाड़ी खड़ी हुई है, इसके आगे देखिए दिल्ली गेट है। तो शहर बढ़ता गया, वॉल टूटता गया, गेट आज भी विद्यमान है। ये दोनों गेट मोहनलाल वगैरह से हम तोड़े गए हैं। और जो ब्रिज आपने क्रॉस किया वो गंभीरी रिवर है, मध्य प्रदेश से आ रही है। अलाउद्दीन के बेटे खिजर खान इस ब्रिज को रिपेयर किया था। सेकंड रिवर सिटी के बैक की बैक जो येलो बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, बैरेस रिवर है, उदयपुर से आ रही है। दोनों चित्तौड़ में मिलती है, आगे बनास में, बना चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में। सामने माउंटेन है, अरावली रेंज है, वो गुजरात से स्टार्ट है, चित्तौड़ उदयपुर माउंट होती दिल्ली एंड हो रही है। हम विंध्याचल पर स्टैंड है, MP से स्टार्ट है, बिहार एंड हो रही है। वो जो रोड आपने क्रॉस किया, रोड की लेफ्ट साइड व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पेड़ों के बीच में लोहे के टावर लगे हुए हैं, वो पद्मनी होटल है। जहाँ रोड एंड हो रहा ना, वो सैनिक स्कूल है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आदमी का स्टे वहाँ लिया था। जब वो आया था ना, तब पानी आ रहा था, तो अपना पड़ाव वहाँ डाला था, ठीक उधर से किया उसने। सैनिक स्कूल बना हुआ, सामने दिख रहा है आपको बिल्डिंग, अपने आदमी का स्टे उसने वहाँ लिया है। सैनिक स्कूल बाद में बना है, उस वक्त की बात करो। उसके पीछे जो पीले मकान दिख रहे हैं, पड़ोसी हिंदुस्तान जिंक का कॉलोनी है। ये वाइट नगर इंडस्ट्रियल और मार्बल एरिया है, वो बिरला सीमेंट का कारखाना है। महाराणा प्रताप और होरसाना चेतक, इंडिया में चेतक सीमेंट बिकता है, वो यहीं से निकलता है। इसके आगे जिंक इंडस्ट्रीज है, फिल्टर प्लांट। ये तो वर्ल्ड फेमस है कुछ। हाँ, तो महाराणा प्रताप के होरसाना में चेतक था ना, तो इंडिया में आप चेतक सीमेंट जो बिक रहा है ना, वो यहीं से निकल रहा है। इसके आगे जिंक इंडस्ट्रीज है, फिल्टर प्लांट है। ये गवर्नमेंट का प्लान था, वेदांता को दे दिया। वेदांता ने मैंने 75% मनी आपकी एजुकेशन के लिए डोनेट कर दी है, बेटे के साथ होने के बाद। ये राउंड शेप जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, गोल बिल्डिंग, ये बैंक के राजाओं का। इसमें 9 लाख सोने चांदी के सिक्के रहा करते थे, 9 लखा भंडार के नाम से जाना जाता है। इसका एक्चुअल नाम था 9 लखा। इसमें क्या रहता था मालूम नहीं था, 9 लखा से 9 लखा हुआ है, काउंटिंग अनकाउंटिंग। ये दीवार बनी है, बनवीर की दीवार है। जब पन्ना था, यहाँ से उदय सिंह को बचा के लेके चली गई। दासी पुत्र बनवीर यहाँ राजा बन के रहे, उन्हें यहाँ 4 वर्ष तक राज किया था। और 3 वर्ष बाद मालूम हो गया, मैंने उदय सिंह को नहीं मारा है, दासी के बेटे चंदन सिंह को मारा है। उदय सिंह वापस आने वाले हैं, हमने सोच से वॉल बनवाना स्टार्ट कर दिया। आएंगे महल, उधर वो पार्ट राजा के लिए रहेगा, ये पार्ट मेरे लिए रख लूँगा। अपने पार्ट में से माँ तुलजा भवानी मंदिर बनाए तुलादान करके, ये मूर्ति तुलजापुर महाराष्ट्र से लेके आए। और उदय सिंह आया राजा बन के, बनिल को मार के भगा दिया, वॉल अधूरी रह गई, पुण्य बनवान अनकम्प्लीट वॉल। उसको मार के भगा दिया, उसके बड़े भाई को राजगद्दी मार के राजगद्दी बैठा था वो, विक्रमजीत सिंह को। ये सामने जो पैलेस आप देख रहे हैं, केशर पैलेस है, राजा के खजांची यहाँ रहते थे। तो लास्ट महाराणा प्रताप के केशर भामाशाह इस महल में रहे हैं, इसे भामाशाह के महल के नाम से जानते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं श्रृंगार चौरी, भी शांतिनाथ जैन टेम्पल था। ये राजा खजांची जैन थे केशर। जैनों के जो 24 तीर्थंकर है, सब राजपूतों से निकले हुए हैं। यहाँ 113 मंदिर थे, उसमें 36 जैन मंदिर थे। कुछ कृष्ण मातेश्वरी काली टेम्पल, बाकी सभी शिव टेम्पल। 23 सूर्यवंशी राजाओं के पुत्र हैं, एक नेमिनाथ चंद्रवंशी, एक भगवान कृष्ण के कजन है ना। उनकी अच्छे से स्टोन सजा रखे हैं। ये सब टेम्पल स्टोन है जो आप देख रहे हैं ना, तो काफ़ी टेम्पल स्टोन पड़े हुए हैं SI के पास में, जो उपयोग आता जा रहा है, जो लगाते जा रहे हैं। इस गन का नाम जो आप देख रहे हैं गन, ये गर्भगंजन है। और अभी इनसाइड देखेंगे बिग गन, वो शत्रुभंजन है। अकबर ने इस वॉल को तोड़ने के लिए साउथ पार्ट में एक नीचे टीला बनाया था, मोहर मंगरी उस पर स्थापित की थी वॉल को तोड़ने के लिए। लेकिन वॉल इतना मजबूत था, पत्थर क्रैक हो गए, टूटे नहीं, रास्ता नहीं बना, तो अकबर ने हटकर गन पाउडर बना के एंटर होने की कोशिश की, फिर भी रात को रिपेयर कर दिया गया। अकबर दिन को फाइट करता, रात को बस रिपेयर कर दिया जाता था जयमल उपत्या के द्वारा। अकबर ने काफ़ी लालच दिया इनको अपने फेवर करने के लिए, फेवर नहीं आते थे, इनकी बहादुरी में खुश होकर आगरा फोर्ट के बाहर अपनी मूर्तियाँ बैठाई थी। अच्छा, जयमल और उपत्या जी। अकबर ने बाद में तो औरंगजेब से तोड़ दिया था मूर्तियों को। जितना बारू डालेंगे उतने गोला दूर जाएगा, पहले रेंज नहीं होती थी, जितना बारू डालेंगे ना उतने गोला दूर जाएगा। ये सब तोपें वहाँ लगी हुई थी। तो ये अष्टधातु की तोपें ना, टूरिस्ट आते तो काट काट के ले जाने की कोशिश करते हैं। इससे पैक कर दी, इससे आप टच नहीं कर सकते। तो ये आपका शत्रुभंजन गन दिखाई दे रहा, गर्भगंजन, वो शत्रुभंजन था, ये गर्भगंजन है। इधर गोला बारूद के भंडार के अंदर बैठे हुए सैनिक, गन आपको दिखाई दे रही है। इधर गन को ब्लास्ट करते हुए दिखाया, फायर दे रहे हैं गन के ऊपर। इधर गन को शूट कर रहे हैं ना, फायर देके। इनको एक साथ से दूसरा लड़के व्हील लगा करते थे। ये गोला डालते हुए सैनिक दिखाई दे रहा है, गोला डाल रहा है,
गन के अंदर। ये पूरे फोर्ट का विहंगम दृश्य दे रखा है। ये गाड़ी से खींच के ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं गन को। यस सर, छोटी बड़ी सब तोपें थी। बारूद का खेल था, जितना बारूद डालेंगे ना उतना गोला दूर जाएगा। गोला बारूद के स्टॉल पे बैठे हुए हैं सैनिक। ये इस्माइल खान अफगानी ने अकबर के खिलाफ अपनी गन लगाई थी बाउंड्री वॉल के ऊपर। इसने जो टीला बनाया ना मोहर मंगरी, उसको तोहफे फीस की थी। तो अफगानी इस्माइल खान अफगानी अपनी तरफ से लड़ा था, अपनी गन लगाई है। अभी यहाँ से शूट कर। ये महल बप्पा राव ने बनाया था 8th सेंचुरी के अंदर। अलाउद्दीन से रूइन किया था, कुंभा ने इसको रिपेयर किया, इससे कुंभा महल के नाम सुना जाता है। अभी पैलेस में हम हॉर्स एंट्री से जा रहे हैं, घोड़े का रास्ता है। इसका मेन एंट्रेंस लॉक कर रखा है। ये चूने का स्लोप था, आदमी स्लिप हो जाते थे। इसको 25 साल पहले रिपेयर किया गया है। हमारे खाने का सब चिकना फूड होता है ना, उड़द का दाल, गुड़, गोंद, जो, तिल, मेथी, चिकने घास, इसको पानी में भिगो कर लाइम के साथ मिक्स किया जाता, बाद में यूज लेते थे। ये पीला प्लास्टर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, 12 साल का चूना प्लास्टर है। हमारी सीमेंट की यूजली 100 साल होती है। 100 साल में सीमेंट मिट्टी हो जाता है, इसकी लॉन्ग लाइफ हज़ारों साल। अभी गवर्नमेंट का केमिकल वॉश चल रहा है 10 साल से। ये वॉश हो चुका, क्लीन दिखाई दे रहा है। ये वॉश में ब्लैक दिखाई दे रहा है, ओल्ड कंडीशन। दिस साइड ये पुराना ग्राइंडर है चूना बनाने का। इसमें बिग राउंड स्टोन रहता था, सेंटर से बुट से बांध दिया जाता था। चिकना फुल लाइम डालते थे, बैल को बांध देते। बैल घूमता ना तो पेस्ट बन जाता था। पेस्ट को 5-7 दिन पड़ा रखते थे, फिर पानी काट डाल के यूज लेते थे। और नेम इज गरट। ये हम हॉर्स एंट्री से आए हैं फोर्ट के अंदर। ये सूरज कृत के 7 घोड़े बांधने की जगह है। सूर्यवंशी है ना, सूरज की पूजा हॉर्स की पूजा करते थे। ये पूजा के हॉर्सेज, राइडिंग हॉर्सेज नहीं है। और सामने हॉर्स का फूड स्टोर है। हाँ, खाने पीने के रूम। हॉर्स का गेट अभी लगाए हैं, पहले गेट नहीं लगते, पर्दे लगते थे। आप सूर्यवंश राजा का फोर्ट देखने के लिए आए हैं, या राजा रानी साथ नहीं रहते। तो हम हॉर्स एंट्री से आए हैं। राजा का प्रार्थना स्थल है। जेंट्स जा रहे थे प्रार्थना के समय, लेडीज ऊपर रहती थी। ये भी आपको 7 विंडो दिखाई दे रही है। बड़ी विंडो मेन जाने के लिए, छोटी विंडो ऊपर आने के लिए। ये ऊपर जाने के लिए 7 स्टेप्स। सामने काउंट करेंगे ऊपर, वो 7 गेट ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको। वो सूरज का पूजा स्थल है। जब वो सामने सर, जब वहाँ पूजा होती थी ना, यहाँ ऊपर को म्यूजिक प्ले होता था, नौबत खाना। जब बदल हो रहे हैं, बरसात हो रही है, सूरज आपको नहीं दिखता ना, इसके ऊपर 1.25 मन सोने का गोल्ड का बना हुआ सूरज रहता था। उसी की पूजा करके राजा अपना डेली वर्क करते थे। वो सूरज भी वर्तमान से आप सिटी प्लेस म्यूजियम उदयपुर देख रहे हैं। प्रार्थना के बाद राजा उस विंडो में बैठते थे, या ओपन कोर्ट रखते, अभी ओपन कोर्ट जस्टिस मुजरिमों को न्याय किया जाता था। ये महल मानने के लिए एंटर से लॉक कर रखा नीचे से। यहाँ पर गार्ड रहती है सैनिक रहता वॉच के लिए। यहाँ जो ड्रम बजता था अकबर लेके गया। आप अजमेर शरीफ गए, एंटर होते गेट के राइट साइड जो ड्रम पड़ा वो यहाँ का ड्रम है। अकबर यहाँ से जीतने के बाद 3 चीज लगे निशानिक तौर पर, कुल देवी का दीपक और ये ड्रम दोनों अजमेर शरीफ में। वो फ्रंट गेट को लेके गया, जो बुलंद गेट में फतेहपुर से बुलंद दरवाजा, तीनों की नाक लेके गए, आर्मी के लेके आई नो। ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये डांसिंग फ्लोर है, नृत्य करने की जगह है। ये राणा कुंभा की बैठने की जगह है, अंदर म्यूजिक साउंड बजने की जगह है। ये राजा का एनजीओ का छत सब तोड़ दिए गए। कुंभा संगीत के शौकीन थे सर, और संगीत की 4 बुक लिखी है। संगीत राज, संगीत रासो, संगीत मीमांसा, गीत गोविंद जयदत्त का है, राग सब कुंभा की है। इधर किंग डांसिंग, उधर क्वीन डांसिंग, म्यूजिक कॉमन। सामने में पैलेस आप देख रहे हैं, किंग पैलेस है, राजा का महल। इसी पैलेस में दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य का वध किया था। यह मारने के बाद खून से रंगी स्टोर के बनवीर रन करके दौड़ करके उदय सिंह को मारने के जा रहे हैं, रूरल किंग ऑफिस। वो लास्ट जो व्हाइट पैलेस दिखाई दे रहा है आपको, वो पद्मिनी पैलेस जहाँ रानी का चेहरा दिखा था झूठी कहानी के तहत। वो राजा का गेस्ट हाउस में मेहमान खाना, सब राजा रानी रहते थे। वो पीछे रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, वो काली माँ का मंदिर, पहले सूर्य मंदिर था। इंडिया में 2 सन टेम्पल थे, कोणार्क और यहाँ पर।
सूर्यवंशी राजा थे, सूरज की पूजा करके वहीं से नले के युद्ध में निकलते थे। इसके पावर की वजह राजाओं को भी हार होती नहीं थी। अलाउद्दीन हमला किया, रतन सिंह राघव चेतन को निकाला, उसने जाके पावर की जानकारी दी, उधर आया, इसमें गाय को काट के डाल दिया, पावर लैप्स हो गया, इनकी हार चालू हो गई। बाद में हमीर सिंह फोर्ट को 1313 में कब्जे में लिया। 26 जनवरी 1313 में अष्टमी के दिन में काली माँ की मूर्ति स्थापना हमने काली टेम्पल कहलाया। गेट की स्टेप 777। वर्तमान समय काली माँ का मंदिर है, भूत में सूर्य मंदिर था। 8th सेंचुरी बिल्ड बाई बापा रावल। उसके बिफोर जो महल दिखाई दे रहा है वो सेनापति महल फतेह सिंह का, बाउंड्री के पास छोटा वाला जयमल सिंह का। ये मीरा के कजिन उदय सिंह चीफ कमांडर, जो राजा रहते थे सेनापति वहाँ रहते थे। ये राणा कुंभा 9 फीट अबव हाइट, राणा कुंभा अजान बाहु थे। कुंभा सिटिंग इज दिस विंडो। ये डांसिंग फ्लोर है, इधर किंग उधर क्वीन। ये पैलेस का मेन एंट्रेंस है, त्रिपोलिया गेट। अकबर ने कलश गिरा दिया, मुगलाट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो बड़ा टॉम बना हुआ, पास में चैनल गेट लगा हुआ, एलिफेंट हाउस, राजा उसमें एलिफेंट रहता था। ये लेफ्ट साइड वॉल पे आगे वाली विंडो देख रहे हैं, वहाँ राजा बैठते थे, यहाँ मंत्री लोग, नीचे लेखा भाई काम गेस्ट और सामने आम पब्लिक। इनका मीटिंग सिचुएशन दीवानी खास दीवाने आम, प्रजा अंदर आना चाहे, अंदर को डिस्टर्बेंस हो, डायरेक्ट आम ग्राउंड में। ये महीने में एक मीटिंग होती थी, पुण्यबाद में पूरी प्रजा की। ओपन कोर्ट हमेशा लग रही है, हिंदी में इसको दरी खाना बोलते हैं। स्टेज बना हुआ है सर, ये स्पीकर लगे हुए हैं, लाइटिंग कंप्लीट होगी, शाम को 7 बजे लाइटिंग साउंड स्टार्ट होता है। स्टेज के पीछे गड्ढा दिख रहा है ना आपको, ये तेल की बावड़ी है। इसका आगे विक्ट्री टावर, उसके बिफोर घी की बावड़ी है। ये पूरे फोर्ट पे फाइट के लिए, लाइट के लिए, खाने काम आता था। अब इसमें जल रहता है, रसम घी और तेल रहता था। टावर की राइट साइड प्लस का साउथ गेट है। ये मैडम छोटा बड़ा मंदिर था, ये बड़ा बड़ा मंदिर है। ये 8th सेंचुरी को बना हुआ है। आगे का पैटर्न सोमनाथ का, बे का नासिक त्र्यंबकेश्वर। अभी आपके लिए मीरा टेम्पल वही है जो स्मॉल दिख रहा ना। हमारे राज्यपाल जी विजिट करने के लिए आए हैं, तो इस ट्रस्ट के इंचार्ज मीठू सिंह जी कहते हैं मीरा टेम्पल, वहीं मीरा की पेंटिंग लग गई, वहीं गुरु के चरण शिफ्ट कर दिए, मीरा मंदिर हो गया आपका। एक्चुअल मीरा टेम्पल जो लास्ट बाउंड्री दिखाई दे टूटा लंबा वाला, उसके नीचे बना हुआ है। आज मैंने बना के दिया ना उसको बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पर है। ये जो आप पैलेस देख रहे हैं प्रिंस पैलेस है, राजकुमारी की रहने की जगह। मीराबाई महाप्रताप इस महल में रहे हैं, इसे मीरा के महल के नाम से जानते हैं। इस महल के सामने लंबी टूटी बाउंड्री वाली, इस पर वहीदा रहमान ने डांस किया था गाइड पिक्चर में। आज जीने की तमन्ना है, फिर मरने के राजा है। लंबे पैलेस के आगे टॉप पे जाइए, नीचे बॉटम पर आ जाइए, 2 सफ़ेद आधी खिड़कियाँ दिख रहे हैं, दिखाई दे 2 वाइट हाफ विंडोज आगे। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा महल है। वहाँ पन्ना था, उदय सिंह को पालती थी। राजा ने वो क्या करते, जब उनके बेटा पैदा नहीं हुआ था ना, एक ब्रेव वुमन को ढूंढते थे। एक थन से अपने बेटे को दूध पिलाती थी, एक थन से राजा को बेटे को दूध पिलाती थी। इस राजकुमार को एक्स्ट्रा पावर मिलता था, और दूध पिलाने से औरत की ब्यूटी जाती रहती है। ये व्हाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको वॉल पे, इसके इनका डाइनिंग है, भोजन बनता था पैलेस का। तो किरत नाम का व्यक्ति वहाँ भोजन बना रहा था। जो ही यहाँ पर मारा, विक्रमजीत सिंह को महल में हाहाकार मच गया, राणा जी को मार दिया। वो बारी दौड़ के वहाँ से भगा पन्ना के पास। पन्ना गजब हो गया, क्या हो गया, तुझे आवाज़ नहीं सुना दे रही है? राणा जी को मार दिया और कंवर साहब को मारने के लिए आ रहा है, तो मेरी हेल्प कर। आनंद फानंद में अपने बेटे कपड़े उदय सिंह को पहनाए, उदय सिंह अपने बेटे को पहनाए, और वहीं बिस्तर पे लौटा दिया। उदय सिंह को पत्थर के डोर में छुपाकर पत्थर डांगे से निकाले, चल तो नदी पे मिल, मैं आ रही हूँ। जब बनवीर खून से रंगे तलवार के सामने पहुंचा, बता पन्ना उदय सिंह का है, तो क्या काम है उससे, काम उससे बता कहाँ है। एक माँ ने अपने बेटे के संग वो रहा, तो जालिम ने एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने आँख से आंसू नहीं गिर दिया, मुँह से आग नहीं निकलनी थी, अपने बेटे करते देखती रही। देश के माना को बचा, उससे माना प्रताप पैदा हो गई। पन्ना ने अपने पुत्र का, राजा लोगों का दाह संस्कार किया। उदय सिंह को यहाँ से बचाकर कुंभलगढ़ फोर्ट पे ले गई थी, ताकि बनवीर ब्रह्म रहे, उदय सिंह जल रहा है। उदय सिंह ढूंढा था, मारा जाता, माना प्रताप पैदा नहीं तो हिस्ट्री चेंज हो जाती। नाम से चंदन लगाते खुशबू आती है, जलाते खुशबू आती है, घिससे खुशबू आती है, और काटते हैं तो आरी में भी खुशबू आ जाती है। वही चंदन नाम का बालक मेवाड़ को खुशबू दे के गया है। आज का वंश आपको देखने को मिल रहा है। या तो भगवान कृष्ण जी को बचाने के लिए यशोदा ने बेटी का सेक्रीफाइस किया था, सेकंड सेक्रीफाइस। ये महल हम देखने चल रहे हैं, ये राजपूत सलीमना पैलेस है। ये सर किंग पार्टीशन, ये क्वीन पार्टीशन, ये अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल टाइम्स। जब रानी और उपरानी अपने महल से आती है सूर्य की प्रार्थना के लिए, तो मॉर्निंग टाइम इस पार्ट को यूज कर रही है प्रार्थना में जाने के लिए, नहाने के लिए। तभी आपको 7 विंडो ऊपर दिखाई दे ना, तो वे टू बालकनी अपर साइड प्रार्थना में जाने के लिए रानी होगा। ये जो टनल आप देख रहे हैं, ये टनल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गौमुख लेक को जा रही है। सभी रानियाँ ऐसे अंदर ही अंदर वहाँ नहाने जाती थी, वहीं नहाकर वहीं शिव की पूजा करके इसी टनल से अपने महल को आती थी।
इसी टनल के अंदर महारानी पद्मिनी ने एलोन अकेले जौहर किया था सुरक्षा के हिसाब से कि अलाउद्दीन खिलजी ऊपर नहीं आ जाए और मरने के बाद इसको भी टच नहीं कर दे, राग को भी टच नहीं कर दे। तो महारानी पद्मिनी का जौहर अकेले यहाँ है। 16,000 औरतों आगे दिखाएंगे आपको। अकबर के समय में पूरा फोर्ट पर जौहर हुआ था। 9 रानियाँ, 5 राजकुमार से 22,000 औरतों ने। तो 7,000 माँ बहनें जो महल के अंदर रहती है आसपास में उस ग्राउंड में किया है। 15,000 होल फूट जो जहाँ रहता था ना वहीं अपने 20 बच्चों को जिंदा चिता जो आग लगा दी थी। राजाओं ने उसको 15 फीट आगे से बंद, जब मुकुल तरह से बंद कर दिया घटना दुर्घटना के हिसाब से, नहाने के लिए, प्रार्थना के लिए। ये पूरा किंग पार्टीशन है, यहाँ पर्दा लगता था। ये जो महल आप देख रहे हैं राजा का महल है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, इसे तोड़ दिया गया। इसी में दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमजीत सिंह का वध किया था और कुंवर चुंडा जी ने रणमल का वध किया। आप जोधपुर गए? जोधा के बाप रणमल को यही मारा गया है। ये सामने आपके विंडो की रेड कलर, सामने नीचे बॉटम पे रेड कलर, इधर सेकंड आई दूर, इधर सेकंड फ्लोर पे रेड कलर दिख रहा है, वो थर्ड फ्लोर पे रेड कलर दिख रहा है कंगूर के नीचे। ये पूरे पैलेस पे रेड कलर्स था। रेड खतरे का निशान है। या डेंजर किंग रहते थे, मरने से कभी नहीं डरते थे। या एकलिंग जी गद्दी पे बैठते थे। रूल किंग अपने आप को दीवान कहते थे, राजा नहीं, महाराजा एकलिंग हम उसके दीवान है। ये तामसिंह नहीं थे, एयास नहीं थे, दारू पीते थे, मांस नहीं खाते थे। ये गाय, माँ, बहन, बेटियों की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। इनकी राज्य विस्तार की अगर नीति रहती दिल्ली में इनका शासन होता। तलवार के धनी थे लोग, झुके सब चक्काचौंध, जुगनी खंडस दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने उदयपुर देखा सिटी प्लेस, ये छत था, नीचे वुडलैंड है गैपिंग, साल कपड़े ऊपर स्टोन नहीं प्लास्टर। ये दोनों गेट देखिए मैडम, दोनों गेट के ऊपर सैनिक खड़े हुए देख रहे हैं राजा को मारते हुए सेंटर में। ये आपने पहली पेंटिंग देखी उदयपुर, सेकंड पेंटिंग टोकन छुपा कर निकालते हुए, थर्ड पेंटिंग वहाँ कट होते हुए। घटना यहाँ की है, पेंटिंग आप उदयपुर देखते हैं। यहाँ उदय सिंह के बड़े भाई को मारा था, विक्रमजीत सिंह को। ये गेट अभी लगा है, पहले पर्दे लगते थे, गेट नहीं होते थे। ये 3 फ्लोर बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है। ये दोनों गेट पे सैनिक खड़े हैं ना, देख रहे हैं मारते हुए राजा को। यहाँ पर ये पहली पेंटिंग आपने उदयपुर देखी है, यहाँ पर मारा गया था विक्रमजीत सिंह को। ये दोनों गेट से सैनिक खड़े हैं ना, आप उदयपुर सिटी प्लेस देखा ना आपने, तो दोनों गेट पे सैनिक खड़े हुए हैं। ये छत था ना, ये सेंटर में यहाँ मारते हुए दिखा ना राजा को विक्रमादित्य। पहली पेंटिंग देखी वहाँ पर उदयपुर आपने, सेकंड पास कर छुपा के निकालते हुए, थर्ड पेंटिंग कट होते हुए। घटना यहाँ की है, पेंटिंग आप उदयपुर देखते हैं। इसके बैक में बाथरूम है, ये ड्रेसिंग रूम है। हर जगह आपको बेडरूम दिखाए जाते हैं। हमारा लेटरिन टॉयलेट देखने मिलता है, उसमें डाउन सिस्टम 20-25 फीट डाउन, ताकि बेड स्मेल रिटर्न नहीं आया। और बास्केट सिस्टम लेटरिंग, अभी हमने सैनिटरी पाइप डाल दिया, टैंक बना दिया, और से न्यू किया, हमारा न्यू कुछ भी नहीं है। ये सामने पुराना लेटरिन अंदर सर, हाँ देख के आ जाओ आप। ये सामने टूटा पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2-3 पिक्चर शूटिंग हुए थे। ये जवानी है, दीवानी है, मोहब्बत है, भी सलमान का शूटिंग हुआ, प्रेम रतन धन पायो, जब तुम चाहो गाना ना, आपको सिटी भी दिखाया, महल भी दिखाया। ये टॉप कॉर्नर टूटा, मैदान में खड़ी थी, देवन से बाउंड्री वाल पर खड़ा था, टोपी उछालते दिखा ना, आज जीने की तमन्ना फिर मरने का था। ये सभी गिफ्टेड क्वींस, उपरानियों के रहने का कमरे हैं। ये उपरानियों के टॉयलेट बने हुए इनसाइड। तो उधर सामने राजकुमार रह रहे हैं, इधर उपरानियाँ रह रही है, इधर मेन रानी रह रही है, इधर राजा रह रहे हैं। ये पूरे परिवार का कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये 9 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा यज्ञ कुंड बना हुआ है। कोई भी फेस्टिवल स्टार्ट करना, राजा पहले यज्ञ करते थे। इसके नीचे गुप्त मंत्रालय कक्ष राजा का सीक्रेट मीटिंग हॉल है। इसके नीचे सीक्रेट मीटिंग हॉल। वो जटाशंकर महादेव का मंदिर है मैडम। राजा के जो पुरोहित है ना, हवन यज्ञ करवा करते थे, उस मंदिर के बीच है, इस मॉल के बीच में सब साधु संतों की भूमि है। मीरा के इसलिए भक्त वहीं रहते थे ना, तो फिर साधु संतों की भूमि है। कौन सी? ये विक्टी टावर है बेटा, विजयस्तंभ है वो। परिवार का कॉन्फ्रेंस है। जो फिर धार्मिक फेस्टिवल जो होता था ना, तो पहले राजा यज्ञ करते थे, बाद में फेस्टिवल स्टार्ट करते थे। वो यज्ञ कुंड बना होगा, 9 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा, सेंटर फिलअप कर दिया इसको। ये मेन रानी की रहने की जगह है सर। पैलेस की कंडीशन से आप अंदाज लगा सकते हैं राजपूत स्त्रियों की स्थिति कितनी दयनीय जमाने में। राजाओं को लड़की का जन्म होता था ना, पैदा होते से मार दिया करते थे, किल्ड हर।
वर्तमान समय भी आप राजपूतों गेस्ट बन के जाओगे ना, आपके सामने लेडीज नहीं आएगी, जेंट्स लोग आपकी सेवा करेंगे। चेहरे का फेस मास्क सिस्टम था ना, ये पैलेस का वॉल मास्क बना हुआ है, ये वॉल मास्क ए बिग वॉल सराउंड। आप बाहर से निकलोगे, रानी आपको नहीं दिखाई देगी। कोई भी किंग अपनी क्वीन को नहीं दिखाना चाहता था। रानी का कोई पेंडिंग नहीं मिलता मीराबाई के अलावा, राजस्व पेंडिंग मिल जाते हैं। पटरानी 1 या 2 होती थी, ये 2 रूम बने और समय की जेल, एक भी खिड़की नहीं है। डेढ़ में रानियाँ नहाने जाती थी, 1.5 में चल के वापस आती थी। 3 किलोमीटर चलना होता, दिन भर एक कैद रहना पड़ता, सिर्फ नाम की महारानी। सोने के पिंजरे, कैद खाने, गोल्डन केज, बिना एसी रूम है ये सर्दी में गर्म रहते हैं, गर्म में ठंडे रहते हैं। इस रानी के लिए ये फास्ट एंड सर्वेंट रूम, रानी के लिए फास्ट एंड सर्वेंट रूम, इस रानी के लिए फास्ट एंड सर्वेंट रूम। अंदर जनानी रही है ना, इसको राजपूत ड्योटी बोलते हैं, जनानी ड्योटी। किंग डे टाइम दिस साइड, नाइट टाइम अपर साइड। किंग को ये क्वीन चाहिए या वो क्वीन चाहिए, ये सर्वेंट के थ्रू खाने का पान बेचते। इसको पान मिल गया खाने का, वो रानी ऊपर, ये लास्ट फ्लोर क्लोज कर रखा है पिलर के आगे, ऊपर जाने का रास्ता। इसमें सर नागमती रह रही है, इसमें पद्मनी रह रही है, इसमें महाराणा प्रताप से जयवंता, इसमें शक्ति सिंह की मदद सोलंकनी। थर्ड भाई सजाबाई को उदयपुर जाने के बाद मिली। इनके जो बेटा पहले होगा वो राजा बनेगा, उनके बेटे राजा नहीं बन सकते। ये ऑल विंडो लाइट दीपक जलाए जाते थे। चल रही है, झूल गया पर्दा। कोई भी जेंट्स क्रॉस हो रहा ना, सामने वॉल बनी हुई मैडम, रानी आपको नहीं दिखेगी। चेहरे पे फेस मास्क, ये पैलेस का वॉल मास्क, जनानी ड्योटी बोलते, राजपूत ड्योटी वॉल। ये रानियों का डांसिंग फ्लोर है, उधर राजा का डांसिंग फ्लोर, म्यूजिक कॉमन। ये राजाओं को लक्ष्मी पूजन का जगह है। सामने आपको लक्ष्मी माँ की मूर्ति दिखाई दे रही है। नीचे फुट भंडार रहता है, टूट गया छत, फुट भंडार। लक्ष्मी हमेशा अन्न पर बैठती है, सोने चांदी में नहीं। जितना महल आपको ऊपर बना हुआ दिख रहा ना, उतना महल अंदर बना हुआ है। इस महल से कई टनल निकल रही है। एमपी का खोल जा रही 45 किलोमीटर, लेक जा रही 1.5 किलोमीटर, नगरी जा रही 16 किलोमीटर, सब बंद कर दी गई। 1433 से 1468 तक राणा कुंभा इस पर राज किया था। राणा कुंभा जी का काल राजा हर्षवर्धन के काल के माफी काल रहा है। इनकी कलम कटा लेखनी बराबर चलती रही। कुंभलगढ़ फोर्ट, माउंट देलवाड़ा, बसंतगढ़, अचलगढ़, अभी आपने 7 गेट एंट्री किया। 7 गेट, इस पैलेस का रिपेयर, विष्णु वराकत मूर्ति स्थापना, विक्ट्री टावर और 250 384 फुट बने हुए हैं। उस 32 फुट अकेले कुंभा जी ने बनवाए हैं। बप्पा रावल के बाद ग्रेट पीरियड गोल्डन पीरियड राणा कुंभा का रहा। ये पैलेस हमारा कंप्लीट होता है। शयन, भोजन, भजन सब पर्दे में होते हैं। ये छत टूटने के बाद पता चला राजा को लक्ष्मी पूजन का जगह है। हम जब टेम्पल देख रहे हैं, देवनारायण टेम्पल है, लोकोक देवता महाराणा संग्राम सिंह देवनारायण के भक्त थे। इनका विजय कवच यहीं रहता था, यहीं से पहन के फाइट में जाते थे। ये 24 इनकारनेशन में आते हैं, 10th में नहीं आते हैं। सामने जब हम गेट, इसका आगे बुकिंग विंडो है जहाँ टिकट लाइट एंड साउंड टिकट मिलता है, वो सामने हम गेट क्रॉस करेंगे। इस पैलेस का मेन गेट है बड़ी पोल, हमारी गेट उधर से आती थी। बिग गेट को पोल बोलते हैं, स्मॉल गेट को बारी बोलते हैं। ये राजाओं का मार्केट है, ये नगीना बाजार है, वो मोती बाजार है। बास पे व्यापारी आते थे ना, वो ये मार्केट लगा जाता था, वो खरीद आते थे। नगीना में स्टोन पीस, अकबर का बाजार था नगीना बाजार, औरतों का बाजार। ये हमारा स्टोन पीस का मार्केट है। तो यहाँ पर बाहर से वो बेचने के लिए आते होंगे, तो फिर यहाँ मार्केट लगता होगा, महल के सभी यहाँ इकट्ठे होते हैं। राजा मिनिस्टर लोग यहाँ से खरीदने थे, राजाओं का मार्केट है ये। केशर पहले से खजांची लोग यहाँ रहते राजाओं के, तो महाराणा प्रताप के केशर भामाशाह इस महल में रहे, इसे भामाशाह के महल के नाम से जाना जाता। ये पैलेस जो हम देख रहे हैं महाराणा फतेह सिंह बनाया था। 1884 में स्टार्ट हुआ है, 1936 में कम्प्लीट हुआ था। पूरा हिंदुस्तान गुलाम रहा, मेवाड़ गुलाम नहीं रहा अंग्रेजों का। हमारा चांदी के सिक्के चलते, एक तरफ चित्रकूट, दूसरे दोस्त से लंदन। फ्रेंडशिप होने की वजह से अंग्रेजों से अभेद किला अपने छावनी बनाना चाहा। उनके रहने के वो गेस्ट हाउस बना के दिया महाराणा फतेह सिंह ने। लेकिन 1900 के बाद एरोप्लेन बन गया था। फ्रांस से 10 दिन की सुरक्षा जाती रही, न इसमें अंग्रेज रहे न महाराणा लोग रहे। 1968 में इसमें स्टेट म्यूजियम लगाया गया है। यहाँ के मेन वेपन सब उदयपुर है।
अभी ये जब स्टार्ट होगा वापस काम चल रहा है, आपका 50 रुपये टिकट हो जाएगा, पहले 20 रुपये टिकट था, अब 50 रुपये टिकट हो जाएगा। ये इंडियन स्टाइल ब्रिटिश स्टाइल में बना हुआ पहले से। एक डोर पे गोल्डस्टैंड, डोर पे डोर इनसाइड पूरा प्लेस में घुमा जाता है। लास्ट ऊपर छत्ती दिखाई, उसके बाद धूप घड़ी बनी हुई है। हमारा समय का निर्धारण होता है ना ग्रीनिच रेखा से, तो चित्तौड़ 4 डिग्री अक्षांश का अंतर है, तो हमारी घड़ी में उस घड़ी में 16 मिनट का अंतर आता है। ये बच्चों को पढ़ने स्कूल बना हुआ बिल्डिंग्स, ऊपर टावर फ्रेम किस तरह से दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर उधर विजय स्तंभ बनाया गया है। सामने जो आप टेम्पल देख रहे हैं जैन टेम्पल है, 7-27 देव, इसको कर्माशाह ने बनाया था 10th सेंचुरी में। इसके आधार पे माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर बना है, वो मार्बल में है, लाइम स्टोन, वो 12th सेंचुरी का है। जैनों में अगर आपको सिंबल की जानकारी है तो आप जैनों के देवता पहचान सकते हैं। सिंबल अगर नहीं मालूम है ना, सब एक जैसे मोटी सफ़ेद काली। फर्स्ट आदिनाथ उसका बैल है, सेकंड अजितनाथ उसका हाथी है, लास्ट महास्वामी इसका लॉयन है। 24 तीर्थंकर, 24 सिंबल। सामने जो आप टेम्पल देख रहे हैं ना, ये 8th सेंचुरी का टेम्पल है, ये बप्पा राव ने बनाया था। पहले वराह मंदिर था ना, तो सामने वाहन दिखा था आपको गरुड़ ईगल। ये सब ने एयरलाइन बनी, इंडोनेशिया एयरलाइन, गौड़ा एयरलाइन। वैसे वराह टेम्पल सबसे बड़ा अंकोर वाट कंबोडिया इंडोनेशिया में है, और ये करेंसी पे गणेशा है, हमारी रामलीला में होती है। अलाउद्दीन से तोड़ दिया था 1303 में, राणा कुंभा ने इसको 1448 में रिपेयर किया, फिर अकबर ने तोड़ दिया, फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको 18वीं शताब्दी में रिपेयर किया। अंदर बलराम कृष्ण राधा की मूर्ति स्थापित थी, कुंभा स्वामी टेम्पल। ये आगे का स्टेप सोमनाथ का बेकनासिक त्र्यंबकेश्वर। जगन्नाथपुरी देखा आपने, वहाँ कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों भाई बहनों की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ शाम की वजह से सुभद्रा की जगह राधा को दे रखा है। ये इंडो आर्यन सेटलमेंट टेम्पल है, इंडो आर्यन। टेम्पल के 3 पार्ट होते हैं, मंडप एंट्रेस्ट एरिया, पांडाल मेडिटेशन एरिया, गर्भगृह में भगवान विराजते हैं। जो निज मंदिर होती है ना, बैक में होती है। तो इस सामने जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, ये वराह मूर्ति है। ये ईशान कोण है ना, नॉर्थ ईस्ट में भगवान बैठते हैं। ईशान के पास गजलक्ष्मी बैठती है, गजलक्ष्मी है, उस कॉर्नर पर नरसिंह अवतार है, ऊपर तोरण आर्ट है। गरुड़, ये 18वीं शताब्दी में नई मूर्तियां बिठाई हुई है, पुरानी मूर्तियां तोड़ दी गई है। कुंभा ने लास्ट के 5 किंग हुए ना, शंभू सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, भोपाल सिंह, फतेह सिंह, 250 साल में पूरा किले रिपेयर हुआ ना, उस वक्त की मूर्तियाँ हैं। कुंभा ने रिपेयर किया, कुंभा को भी तोड़ दिया गया अकबर ने। बाउंड्री में 9 प्लैनेट बैठे हुए हैं ना, ये सब टेम्पल स्टोन से रिपेयर बाउंड्री वाले पैलेस के अंदर खड़े हुए हैं। थर्ड इनकारनेशन, जब पृथ्वी को राक्षस पातन लेके चला गया ना, ये सूअर का अवतार लेके आए थे। ये नरसिंह अवतार है, हिरण्यकश्यप को मारते हुए। ये जय और विजय द्विकपाल है, जय विजय। ये लक्ष्मी नारायण, ये आपका मेडिटेशन के लिए, ये मेडिटेशन पार्ट। गर्भगृह में भगवान विराज रहे अंदर। ये भगवान की कृष्ण की लीला बनी हुई है। ये पूतना का दूध पी रहे हैं कृष्ण, ये माखन चुरा रहे हैं, अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, गायों को खिला रहे हैं, काले देह का मर्दन कर रहे हैं। ये साथियों के साथ खेलते हुए, ये औंकली से बंधे हुए कृष्ण पूतना के देते हुए राधा के साथ। और कृष्ण लीला, कृष्ण कार्विंग। जो निज मंदिर में होती है ना, वो बैक में होती है अपने हिंदुओं में। ये वराह मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ऐसी मूर्ति अंदर थी पहले। ये शंखनाद विष्णु, ये बलराम कृष्ण राधा, कुंभा स्वामी टेम्पल। ये पद्मनाभन केरला,
ये शेष नाग में विष्णु सोए हुए हैं, नाभि से ब्रह्मा निकले, लक्ष्मी से पाँव दबा रही। इंडिया का रिच टेम्पल बन गया, 6 गेट खुले ना, 6 गेट में इतना खजाना निकला है, 7 को खोलने वाला नहीं, पहले आ जाएगी। ये रिद्धि सिद्धि माँ गणेश जी के साथ में 1000 मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, 2 मूर्ति ऐसी बनाता है। इस घर में पूजा नहीं कर सकते, थोड़ी सी कमी हो जाए नेस्ताभूत कर देते हैं, सिद्धि बिना खिलाते हैं। इस विंडो में वो लेफ्ट साइड से गणेश जी आपको दिखाई देंगे। ये 990 डिशेज बनाता है, इस घर में पूजा कर सकते हैं। ट्रंक राइट विथ वाइफ, ट्रंक लेफ्ट विदाउट वाइफ। गणेश जी की 2 पत्नी, रिद्धि सिद्धि, 2 बड़े लाभ शुभ। भूल से इसको आपको घर में लेके आ गए ना, सुबह शाम दोनों समय पूजा होना बहुत अनिवार्य है। पूजा के साथ सिर्फ मोदक का भोग चाहिए, दूसरा चपरास नहीं मानेंगे। घर में छोटे बच्चे हैं, अस्तु दुख जाके मूर्ति के टच हो गए, जितने भी घर में काम करने वाले सबके काम उल्टियों को नुकसान होगा। 4 रीजन हमारी वाइफ साथ में है, हम घूमने के लिए आए हैं। 4 बलिष्ठ गुंडे आदमी खड़े हैं, गले ग्लोज दे रहे हैं। हमारा पावर नहीं लड़ने का, लेकिन वाइफ का पावर जुड़ा हुआ है, मन ने मानने के तैयार हो जाएंगे। वाइफ साथ में नहीं है, बलिष्ठ आदमी गाली ग्लोज कर रहे हैं, गर्दन नीचे करके निकल जाएंगे, भिड़ेंगे तो पिटेंगे, मार खाएंगे। वाइफ और जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। धार्मिक सामाजिक काम बिगड़ वाइफ को पूरा नहीं कर सकते। वाइफ ही हमें टॉप पर पहुंचाती, वाइफ ही हमें। ये सर ब्रह्मा की मूर्ति है, हाथ में वेद ले रखे ना, वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी है। ये विष्णु मंदिर था ना, ऊपर विंडो में डालिए, ऊपर 2 हाथ के विष्णु दिखाई दे रहे ऊपर विंडो में। ये बॉटम पे राम लक्ष्मण खड़े हुए नीचे। 1999 होता है, मेड़ता नागौर डिस्ट्रिक्ट। जब छोटी सी बच्ची थी, एक पत्थर ले गए, मामा ये क्या है, तो तेरे गिरधर गोपाल है। दूसरी हिस्ट्री, इनके पिता रतन सिंह राठौड़ से मिलने के साधु बाबा आए, उनके पास कृष्ण की मूर्ति, उनका साक्षात्कार था बाबा सका। मेरा डिमांड की मूर्ति आप मुझे दे दीजिए, बाबा ने मना कर दिया, मैं आपको नहीं दे सकता। बाबा जो आश्रम में जाके सोए, भगवान कृष्ण सपने में गए कि मूर्ति मीरा को दे दे। तीसरी हिस्ट्री, जब छोटी सी बच्ची थी, एक गांव की बारात आई हुई थी, माँ से पूछा घोड़े पे कौन बैठे हुए हैं, ये दूल्हे राजा हैं, गांव से विवाह करने के लिए आए हैं, एक लड़की से विवाह करके ले जाएंगे। उस अबोध बच्ची का अपनी माँ से प्रश्न, मेरा दूल्हा कौन होगा। माँ ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, माँ उसको नहीं समझा पाई। जिस मूर्ति की पूजा करके उठी थी माँ, उससे सारा गया तेरे पति यही है, मेरे पति ठाकुर जी, वैसी गांठ जुड़ गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। 1516 राणा संग्राम सिंह, जिन्होंने बाबर के साथ खानवा के मैदान में युद्ध किया था, उन्हीं के पुत्र राणा भोज के साथ मीराबाई का विवाह था 17 साल की उम्र में। शादी करके मीराबाई फर्स्ट महल में आई थी, साथ ही फ्रेंड आई थी ललिता। विवाह का समारोह चलता ग्राउंड के अंदर, ससुरपति सब समारोह में व्यस्त थे। अचानक उसकी ननंद उदाबाई दौड़ के आए महल से, तो महल के भीतर को घुसाया और मीराबाई से बातचीत कर रही है। इसको देखने सभी यहाँ पहुंचे, गेट को खुलवाया गया, गेट खुला नहीं। मीराबाई के अंदर से बातचीत करते आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी, गेट को तोड़ा गया। अंदर क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण की प्रतिमा पलंग के ऊपर लेटी हुई है। मीरा उसके ऊपर बेसुधपन से लेटी से बातें कर रही है। जब मीरा अनकॉन्शियस होती थी, भगवान कृष्ण से बातचीत क्या करती थी, कॉन्शियस में होती, इसके भजन गाया करती थी। उसके पति राणा भोज ने अपनी पत्नी को इस कंडीशन हालत में देखा, तब मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप मेरी आराध्य देवी है। मीराबाई की शादी तो हुई थी, लेकिन संबंध नहीं हुआ था। तो मीराबाई ने अपने पति राणा भोज से कहा, मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण के मंदिर बना दीजिए। एक छोटा सा मंदिर बना के दिया, और 4 वर्ष बाद ही बीमारी की वजह से राणा भोज की मृत्यु हो गई। मीरा विधवा हो गई, उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, जोगन बन गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। वो पूरे महल में साधुओं के साथ उठना बैठना, नाचा गाना बजाना। उनके देवर विक्रमजीत सिंह वहाँ राजगद्दी पे बैठे। समझाया, भाभी जी आप यहाँ की महारानी हो, मैं यहाँ की राणा है, ये साधुओं के साथ बैठना बंद कीजिए, इससे हमारी इज्जत खराब हो रही है। वो नहीं माने, किसी देवर ने मारने के लिए उस मंदिर में जहर का प्याला भिजवाया था। फ्रेंड ललिता साथ में थी, उसने मना कर दिया, इसमें पॉइजन है, इसमें साजिश आप मत लीजिए। लेकिन जाको राके साइयाँ मार सके न कोई। मीरा ने विष का भोग भगवान कृष्ण जी को लगाया और आराधना की कृष्ण से। विष को प्यालो राणा ने भेजो, दीजो मीरा के हाथ, कर चढ़ना मत पी गई मीरा, तुम जानो रघुनाथ। भगवान कृष्ण की शक्ति की वजह से, पावर की वजह से विष अमृत में चेंज हो गया। जब विष से मेरा समाप्त नहीं हुई, तो महल से फूलों को टकराता पूजा की, तो ब्लैक कोबरा बैठा के भेजा गया, जो मेरा फूलों को टच करेगी सांप डस लेगा। सांप भी खूबसूरत फूलों का हार बन गया था। बिच्छू भेजा गए तो फूल बन गए थे। जहर वजह लोहे का किलो का बिस्तर भेजा गया, अंकुर बन गए थे। मन में विश्वास होगा मेरा को, ये लोग मुझे भक्ति नहीं करने देंगे। इस भूमि को अंतिम दफा प्रणाम किया, कभी नहीं आने का प्रण लिया।
भगवान कृष्ण की प्रतिमा अपनी फ्रेंड ललिता को साथ लेके इस पर्व को छोड़ के निकल गई। यहाँ से अपने वतन मेरता मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाके मीरा सहज शरीर समा गई थी। मीरा का जन्म है, डेथ नहीं है। मीरा की सखियाँ, मीरा की सहेलियाँ मीरा से पूछा करती थी, भगवान कृष्ण के साथ आपकी शादी नहीं हुई है, आपने 7 फेरे नहीं लिए, आपका जोड़ा नहीं बंधा है, फिर भी आप अपना पति मानती है, वजह कारण क्या है? तो मीरा ने ऐसे कहा कि ऐसे पति को क्या वरूं जो बार बार मर जाए, ऐसे पति को वरूं मैं चुड़ला अमर हो जाए, मैं चुड़ला गोपाला हो जाए। भगवान कृष्ण के साथ अमर हो गई। अभी 2022 अक्टूबर के पहले तक यहाँ पेंटिंग की पूजा होती थी। मूर्ति यहाँ से मीराबाई लेके चली गई। अभी 2022 अक्टूबर को मेरा जन्मोत्सव मनाया गया। सीमेंट फैक्ट्री के मालकिन प्रंदा बिरला जी ने यहाँ 5 लाख की कृष्ण की और 4 लाख की मीरा की मूर्ति स्थापित की है। मूर्ति में दर्शन होते हैं। सामने गुरु संत रविदास जी के चरण है जो मीराबाई को भक्ति मार्ग दिखाने वाले थे। ऊपर कार्विंग दिखाई दे रही है आपको, 1 मुख, 2 हाथ, 5 दर और 10 पैर। ये कल आपको देलवाड़ा के जैन मंदिर, जैसलमेर के जैन मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर, अजंता एलोरा और यहाँ इंडिया में 5 जगह देखने को मिलती है। 5 बॉडीज 5 एलिमेंट, हेड में 6 एलिमेंट। हम भगवान का संधि विच्छेद करते हैं ना, तो भगव प्लस आन, वह भूमि, वह गगन, वह वायु, आग, न नीर। 5 एलिमेंट स्प्लिट हो जाते हैं, 6 एलिमेंट ट्रांसफर होता है, शोल आत्मा भगवान ट्रांसफर। ये सामने जो आप पैटर्न देख रहे हैं ना, ये नासिक पैटर्न त्र्यंबकेश्वर। ऊपर विंडो में 14 हाथ की विष्णु है। बॉटम पे नाग राजा उसकी फैमिली बैठी हुई है। कोने पे वो कार्तिकेय बैठा हुआ है। यमराज बैठा है सामने मानने वाला, गिराए चेंज हो गए। ये सोमनाथ पैटर्न है। ऊपर 2 हाथ की विष्णु है। ये आपके नाग राजा उसकी फैमिली बैठी हुई डाउन में। हाँ, नाग राजा उसकी फैमिली है। ऊपर वो 14 हाथ की विष्णु है। ये कार्तिकेय जी विराजमान है। ये सूर्य के सारथी अरुण वायु देवता एयर गॉड है। ये शिव पार्वती की शादी हो रही है, ब्रह्मा जी क्रंदन कर रहे हैं। ये हमारी किस्मत को लिखती है ना, हमारी किस्मत की लिखते हैं। हमारी किस्मत को क्या बोलते हैं आप इसको? किस्मत लिखने वाली क्या बोलते हैं इस माता जी को? पता नहीं। बै माता, अच्छा, विधाता माता। विधाता। हाँ, देखो विधाता को आपकी जगह विधाता लेख लिखो। राइटिंग पेन हाथ में है ना, किस्मत दिख रही है। अभी वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री है हमारे राजस्थान की, ये त्रिपुरा सुंदरी इस टेम्पल को इसने डेवलप किया है। त्रिपुरा सुंदरी ये हमारी किस्मत लिखने वाली वे माता। ये वाटर गॉड है, जल देवता। ये यमराज जी इधर आके बैठ गए। कंकाल बेसावन साहब है, यम साउथ में बैठते हैं, नॉर्थ में आ गए हैं। अर्जुन जब तैयार नहीं हुआ ना भाई बंधुओं से लड़ने के लिए, भगवान कृष्ण में विराट स्वरूप दिखा, देख से पूछ मैं हूँ। उस विंडो में देखेंगे 16 हाथ की विष्णु, ये शिव पार्वती। ये अम्बा मातेश्वरी है। बीच में अर्धनारीश्वर, हाफ बॉडी से हाफ बॉडी पार्वती जगत जननी। ये चामुंडा मातेश्वरी है। यहाँ से देखिए आप ऊपर विराट स्वरूप, 8 हैंड दिस साइड, 8 हैंड दिस साइड, विराट स्वरूप विष्णु। इससे ज्यादा हैंड नहीं है विष्णु के, 16 हाथ के विष्णु है। ये 9 प्लैनेट, 9 ग्रह। ये सब टेंपल पे लगी थी मूर्तियां सर। टेंपल स्टोन से रिपेयर बाउंड्री वाले 250 साल में रिपेयर हुआ ना टेंपल के स्टोन। यहाँ धन के स्वामी बैठते हैं कुबेर। ये गदाधर आ गए हैं। ये गदा कहाँ से मिला हनुमान को? कहाँ से मिला गदा? कुबेर ने दिया है इसको। बाद में भी खुश हो गए। तेरे वाम हस्त में रहेगा तेरी डिपीट नहीं होगी। गधे का नाम है कौदुम्बी। ये महिषासुर मर्दनी है, दुर्गा मैया। महिषासुर मर्दनी वैष्णो देवी विराजमान है। महिषासुर मर्दनी। ये ईशान कौन है मैडम? ये भगवान बैठे हैं शिव। रायकिल नांदी है शिवा इधर सर। ईशान कौन है ना, नॉर्थ ईस्ट। ईशान के पास गजलक्ष्मी बैठती है ना, ये गजलक्ष्मी बैठी हुई है। आप फोटो देखने के लिए आए, अगर यहाँ नहीं उतरे ना कोई मतलब नहीं है। हम पूरा सूर्यवंशी राजाओं का शमशान घाट देखेंगे। ऐसा शमशान घाट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो सामने जो आप टावर देख रहे हैं, ये विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ।
मालवा मीन्स एमपी स्टेट। मालवा गुजरात मेवाड़ में ट्रायंगुलर फाइट हुआ करती थी।